Hello students, in today's class we will discuss about the first chapter of book 2 political theory. As you all know, there are two books for 11th class, political theory and Indian constitution. So today we'll take the first chapter, political theory and introduction. This chapter is about the basic concept related to political theory, its significance, and this will also deal with the concept of politics. And political theory is a major aspect of political science, and it deals with the basic concepts of the subject. So first we will discuss the meaning. Political theory examines the various questions related to political field, like why do we need government, what is the best form of government. So जो political फील्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जो ह्यूमन बीइंग के माइंड में आते हैं, तो इन क्वेश्चंस से कोई एग्जामिन करता है और एक बेस्ट सॉल्यूशन देता है कि किसी भी कंट्री के लिए बेस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी. सो ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिटिकल फील्ड आर एग्जामिन्ड बाय पॉलिटिकल थ्योरी. It systematically thinks about the values that inform political life. पॉलिटिकल लाइफ को जो वैल्यूज़ अफेक्ट करती है, बिकॉज वी ऑल नो, हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, दीज आर द वैल्यूज़ विदाउट विच अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव. अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लीड अ डिग्निफाइड लाइफ. सो इन वैल्यूज़ को डिटेल में ये डिस्कस करता है और बहुत सिस्टमैटिक वे में. Then it clarifies the existing definition of these concepts by focusing on some major political thinkers of the past and present. So political theory में जब तक हम जितने भी इसके जो thinkers हैं, experts हैं, जब तक उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें इन concepts के बारे में डिटेल स्टडी हम नहीं कर सकते. So right from the beginning जो Aristotle, Plato and वेरियस अदर थिंकर्स, लाइक बाद में आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी आपने ये नाम नहीं सुने होंगे, लाइक रूजो, हीगल, कार्ल मार्क्स. सो वेरियस पॉलिटिकल थिंकर्स के जो थॉट्स हैं उनको ये डिस्कस करता है. इट ऑल्सो एग्जामिन्स द एक्सटेंट टू विच फ्रीडम और इक्वालिटी आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द वेरियस इंस्टीट्यूशंस. सो ये भी एग्जामिन करता है कि क्या ये वैल्यूज़ वाकई में कंट्रीज़ में है या नहीं है. डिफरेंट कंट्रीज़ का जो सिस्टम है उसको एग्जामिन करता है. वी नो कि इंडिया में इन वैल्यूज़ का क्या स्टेटस है, पाकिस्तान में क्या स्टेटस है, श्रीलंका में क्या स्टेटस है. सो इट ऑल्सो एग्जामिन्स कि एक्चुअल में वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और रियलिटी में क्या ये प्रेजेंट है या नहीं है. इन सब चीज़ों को भी ये जज करता है. It looks at whether existing definitions are adequate and how existing institutions and policy practices must be modified to become more democratic. So ये political theory का बहुत बड़ा significance है that ये future के लिए भी prepare करता है. कोई भी system जो भी country adopt करता है तो उसको continuously analyze करता है और future के लिए एक direction देता है that how we can make our system more better. So now we will discuss about the major objective of political theory. Political theory का main objective, although there are so many objectives, but there are major two objectives. First, it trains the citizens to think rationally about political questions and assess correctly the political events of our time. So ये जो भी political questions है citizens के, उनको आंसर करता है और एक सही डायरेक्शन देता है दैट हाउ वी कैन गो अहेड. सो ये सिटीजन्स को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है कि जो भी उनके क्वेश्चंस आते हैं तो वो उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. देन इट गिव्स राइट डायरेक्शन फॉर फ्यूचर. हमने पहले पढ़ा कि ये जो भी पास्ट और प्रेजेंट जो सिस्टम है उसको स्क्रूटनी करता है, उसको एनालाइज करता है एंड देन बेस्ट सॉल्यूशन देता है, बेस्ट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है फ्यूचर के लिए. नाउ वी विल डिस्कस the next concept, politics. As you all know that this is one more important aspect of political theory, because when we practice it, जो भी political life से related जो भी activities है, जब हम उनको reality में practice में लाते हैं, that is known as politics. But politics ये जो term है
इसमें बहुत सारे अप्रोचेस है, अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरह से देखते हैं। और दिस इज़ द रीज़न कि ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल बन चुका है इन द प्रेजेंट टाइम्स. Different views and approaches because politics has come to be associated with the pursuit of self-interest by any and every method. इसमें अप्रोचेज इतनी अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो भी पॉलिटिकल फील्ड में जिसके भी एस्पायरेशन से जो राइज होना चाहता है तो उसका यही होगा कि बाय एनी एंड एवरी मेथड वो कैसे भी अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर ले. तो ये जो अप्रोच की वजह से हर सेक्शन अलग अलग सोचता है. पॉलिटिकल जो लीडर्स है अगर उनसे पूछें तो वो कहेंगे इट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस. एंड जो भी पॉलिटिक्स में जो भी इन्वॉल्व हैं, जो बाहर से देख रहे हैं, वो कहेंगे दिस इज़ लाइक मैनिपुलेशन एंड इंट्रीग अंडरटेकन टू परस्यू एम्बिशंस एंड सेटिस्फाई वांट्स. सो पॉलिटिक्स के बारे में सबको यही पता है कि जो लीडर्स हैं what they do generally they do the manipulations. वो अपनी ambitions को ही satisfy करने के लिए अपने interest के लिए काम करते हैं. कुछ लोग ये सोचते हैं कि politician is only about politicians. उनको लगता है कि ये बस उन्हीं का एरिया है और बाकी कोई और सेक्शन इससे रिलेटेड नहीं है. Some people think that politics is all about scams, corruption. So ये एक जनरल व्यू है लोगों का. अगर लीडर्स बोले तो वो पब्लिक सर्विस कहेंगे, बाकी लोग इसको कैसे परसीव करते हैं? दे परसीव इट एज स्कैम्स, मैनिपुलेशन. नाउ बट दिस इज नॉट द रियलिटी. पॉलिटिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी. सो सोसाइटी पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकती. पॉलिटिक्स is not a negative notion, it is a positive notion. महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट पॉलिटिक्स एनवलप्स अस लाइक द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक एंड देयर इज नो अदर वे आउट बट टू रेसल विद इट. सो महात्मा गांधी क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे स्नेक के जो कॉइल्स होते हैं, जैसे वो इंटैंगल कर लेते हैं, सेम, और उससे निकलना इतना ईजी नहीं है. सेम वही है कि कोई भी सोसाइटी पॉलिटिक्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकती. तो यहाँ महात्मा गांधी wants to say that society and politics are quite related to each other. So no society can exist without any form of political organization. हर एक सोसाइटी में कोई ना कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि डिसीजन मेकिंग करेगा. And a society that wants to sustain itself need to take into account the multiple needs and interest of its member. और अगर कोई सोसाइटी में जो भी लीडर्स है, अगर उनको सर्वाइव करना है लॉन्ग टर्म में, अगर उनको रूल करना है, तो उनको लोगों के इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा. A number of social institutions such as family, tribes, economic institutions have emerged to help people to fulfill their needs and aspiration. And for that बहुत से institutes हैं जो एक सोसाइटी में बनते हैं जो कि पीपल के एस्पायरेशंस और नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. एंड सच इंस्टीट्यूशन हेल्प अस फाइंड वेज ऑफ लिविंग टुगेदर एंड एक्नॉलेजिंग आवर ऑब्लिगेशन टू ईच अदर. Among such institutions, government play an important part. So although there are so many institutions, family, school, offices, various other NGOs, बहुत से हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल किसी भी सिटीजन्स के वेलफेयर का वो गवर्नमेंट ही इंश्योर करती है. सो वट एवर इज डन बाय गवर्नमेंट, वट एवर द पॉलिसी इज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. So it's not a negative term, although right now it's been perceived by many people like this. But if the government is working for the welfare of people, they're taking care of the aspiration of the people, then politics is good for them. Now finally we can conclude by giving a best definition of this term, that it involves the multiple negotiations between the government and its citizens. So citizen और government के बीच में जो negotiations है, तो मे बी गवर्नमेंट कई बार अपनी मनमानी भी करेगी, कई बार सिटीजन्स भी प्रोटेस्ट करेंगे, मूवमेंट्स करेंगे. तो ये दोनों के जो negotiations हैं, तो उसी को ये इन्वॉल्व करता है ये टर्म पॉलिटिक्स. So it involves the multiple negotiations that go on in society through which collective decisions are made. And finally,
decisions लिए जाते हैं. At one level, it involves what government do, how they relate to the aspiration of the people. At another level, it involves how people struggle and influence decision making. दोनों का रोल है, गवर्नमेंट एंड पीपल. गवर्नमेंट कैसे रोल प्ले करती है और सिटीजन्स कैसे रिस्पॉन्स देते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स. सो पॉलिटिक्स इज नॉट what politicians do. Politics is a multiple negotiations between ruler and the people. So I hope you understood the concept of politics. So thank you, class.